मेरे बच्चों, आज हम संस्कृत व्याकरण के जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह है कारक और विभक्ति। हम सीखेंगे संस्कृत व्याकरण में कारक किसे कहते हैं, कारक की परिभाषा, कारक के प्रकार। फिर हम सीखेंगे हिंदी व्याकरण में कारक की परिभाषा और प्रकार। संस्कृत व्याकरण के कारक और हिंदी व्याकरण के कारक में अंतर हम सीखेंगे, दोनों में क्या अंतर है। फिर हम सीखेंगे विभक्ति और फिर सीखेंगे महत्वपूर्ण याद रखने योग्य कुछ बातें। बच्चों, जब हम बहुत छोटे होते हैं, नर्सरी क्लास में होते हैं, तो गणित यानी मैथ विषय में सबसे पहले गिनती सीखते हैं, काउंटिंग सीखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 या फिर 1 2 3 4 5 6 7 8। जब नर्सरी से एक क्लास ऊपर LKG में जाते हैं तो हमें पहाड़ा या टेबल रटाया जाता है। हम जब छोटे थे तब हम भी पहाड़ा और टेबल रटते थे। हिंदी में हम किस तरह पहाड़ा रटते हैं? जैसे 2 का पहाड़ा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पच्चे 10, इस तरह से। फिर 3 का पहाड़ा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12। अंग्रेजी में 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, इस तरह से हम टेबल रटते हैं। उस समय हमें यह समझ नहीं होती है कि ये पहाड़ा या टेबल है क्या चीज। हम सिर्फ रटते हैं, कविता की तरह, राइम्स की तरह हम उसे रटते रहते हैं। पहाड़ा या टेबल लिखने की एक पद्धति होती है, एक संरचना होती है, एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे 2 का पहाड़ा, तो कैसे लिखते हैं? देखिए इस प्रकार से, 2 गुना 1 बराबर 2, 2 गुना 2 बराबर 4, 2 गुना 3 बराबर 6। इस तरह से हर संख्या का हम 10 तक का पहाड़ा याद रखते हैं। इसे हम पढ़ते कैसे हैं? तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पच्चे 10, 2 छक 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18, 2 दनिया 20। और इंग्लिश में हम लोग कैसे पढ़ते हैं? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20। इस तरह से हम रटते हैं, याद करते हैं। LKG से लेकर अगले 2-3 साल तक हमें अच्छी तरह से पता नहीं होता कि यह जो संरचना या स्ट्रक्चर है पहाड़ा या टेबल लिखने का, यह क्या है। हमें पता नहीं होता, हमें यह कंसेप्ट क्लियर नहीं होता कि 2 तिया 6 या 2 3 जा 6 का मतलब 2 को 3 बार जोड़ना या 3 को 2 बार जोड़ना होता है। हम बस इस स्ट्रक्चर और संरचना को फोटो की तरह दिमाग में फिट कर लेते हैं। जब लिखने की बारी आती है तब दिमाग में बसे उस फोटो को मन की आंखों से देखते हुए कॉपी पर हूबहू लिख देते हैं। जब कुछ बड़े हो जाते हैं तब धीरे धीरे समझने लगते हैं कि पहाड़ा या टेबल क्या है और इसे इस तरह से क्यों लिखा जाता है। ठीक उसी प्रकार जब हम संस्कृत भाषा सीखना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें शब्द रूप रटाया जाता है और रटना भी चाहिए। हम जब छोटे थे, हमारे स्कूल में सबसे पहले संस्कृत का शब्द रूप रटाया जाता था और घर पर भी हमें संस्कृत का शब्द रूप रटाया जाता था। उस समय हमें यह पता नहीं होता था कि यह क्या है। हमें पता नहीं होता है कि यह क्या है, बस सही उच्चारण और करेक्ट स्पेलिंग यानी सही वर्तनी के साथ इसे हमें रटना होता है। शब्द रूप की एक निश्चित संरचना होती है, उसे दिमाग में फोटो की तरह चिपका लेना होता है, जिससे कि लिखते समय स्पेलिंग या तरीका गलत ना हो और बोलते समय उच्चारण प्रोनाउंसिएशन गलत ना हो। शब्द रूप की संरचना कैसी होती है, आइए देखते हैं।
किसी भी शब्द का शब्द रूप लिखने के लिए सबसे बाईं ओर लिखते हैं विभक्ति। और विभक्ति में क्या लिखा हुआ रहता है? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। और दाहिने तरफ लिखा रहता है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। क्योंकि हम जानते हैं कि संस्कृत में 3 वचन हैं। एक वचन एक के लिए, द्विवचन 2 के लिए और 2 से ज्यादा के लिए बहुवचन। तो इसी संरचना में किसी भी शब्द का शब्द रूप लिखा जाता है। हम इसे किस प्रकार रखते हैं? ये जो बाईं ओर विभक्ति लिखी हुई होती है और दाईं ओर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन लिखा हुआ होता है, उसे हम दिमाग में फोटो की तरह रखते हैं, उसे बोलते नहीं हैं। हम इस तरह याद करते हैं, जैसे अकारांत पुल्लिंग शब्द बालक शब्द का शब्द रूप, इसे इस तरह से याद करते हैं। बालक, बालकौ, बालकाः, बालकं, बालकौ, बालकान्, बालकेन, बालकाभ्यां, बालकैः, बालकाय, बालकाभ्यां, बालकेभ्यः, बालकात्, बालकाभ्यां, बालकेभ्यः, बालकस्य, बालकयोः, बालकानां, बालके, बालकयोः, बालकेषु, हे बालक, हे बालकौ, हे बालकाः। देखिए, बालक शब्द का विभक्ति और वचन के अनुसार अलग अलग रूप बन रहा है। ये तो हमने जान लिया कि संस्कृत में 3 वचन है। अब शब्द रूप में यह विभक्ति क्या है, यह हम आज इस वीडियो में सीखेंगे। विभक्ति सीखने से पहले हमें संस्कृत व्याकरण और हिंदी व्याकरण के कारक प्रकरण को सीखने होंगे। हम इस वीडियो में कारक और विभक्ति विस्तार से नहीं सीखेंगे, सिर्फ मूलभूत यानी बेसिक चीजों को ही सीखेंगे। हमारा उद्देश्य है संस्कृत शब्द रूप को समझना। तो सबसे पहले संस्कृत में कारक किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है और इसके प्रकार कितने हैं। संस्कृत में कारक की अनेक परिभाषाएं हैं। मुझे जो सबसे अच्छा और समझने में आसान लगता है वह है क्रियान्वयी कारकम, जिसका क्रिया के साथ अन्वय हो। अन्वय अर्थात संबंध, जिसका क्रिया के साथ संबंध हो। देखिए, इस बात पर हमें ध्यान देना है कि जिसका क्रिया के साथ सीधा संबंध है, संस्कृत में उसे ही कारक कहते हैं। जैसे रामः पठति, राम पढ़ता है, यहाँ पढ़ने की क्रिया का सीधा संबंध राम से है, अतः रामः कारक पद है। वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यहाँ पत्ते के गिरने की क्रिया का सीधा संबंध पेड़ से है। पत्ते कहाँ से गिरते हैं? पेड़ से, अतः वृक्षात् कारक पद है। अब एक वाक्य देखिए, रामस्य पुत्रः गच्छति, राम का पुत्र जाता है। इस वाक्य में जाने की क्रिया का सीधा संबंध किसके साथ है? पुत्र के साथ। राम का पुत्र जाता है। इस वाक्य में जाने की क्रिया के साथ राम का सीधा संबंध नहीं है। इस वाक्य में राम नहीं जा रहा, उसका पुत्र जा रहा है, अतः इस वाक्य में रामस्य कारक पद नहीं है, पुत्र कारक पद है, क्योंकि पुत्र शब्द का क्रिया गच्छति के साथ सीधा संबंध है। उम्मीद है संस्कृत में कारक किसे कहते हैं इसे आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं कि संस्कृत में कारक के कितने प्रकार हैं। संस्कृत के इस श्लोक को आप याद रख सकते हैं। कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणम इत्याहु कारकाणि षट्। तो संस्कृत व्याकरण में षट् कारकाणि 6 कारक हैं। कर्तृकारकम कर्ता कारक, कर्म कारकम कर्म कारक, करण कारकम करण कारक, संप्रदान कारकम संप्रदान कारक, अपादान कारकम अपादान कारक, अधिकरण
कारकम अधिकरण कारक। इस वीडियो में हम संस्कृत के कारक के विषय में इतना ही जानेंगे। कारक प्रकरणम बहुत बड़ा अध्याय है, अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है। इसे विस्तार से अच्छी तरह यदि आपको सीखना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। अब हम जो सीखने वाले हैं वह है हिंदी व्याकरण में कारक किसे कहते हैं और इसके कितने प्रकार हैं। हिंदी व्याकरण का कारक सीखना बहुत ज़रूरी है। वो क्यों ज़रूरी है आप आगे समझ पाएंगे। संस्कृत व्याकरण के कारक और हिंदी व्याकरण के कारक में क्या अंतर है ये भी हम देखेंगे और भी बहुत कुछ जानने योग्य बातें हम सीखेंगे। हिंदी व्याकरण में कारक की परिभाषा, किसी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया या अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं। किसी भी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया या अन्य शब्दों के साथ उनका यानी संज्ञा या सर्वनाम का संबंध सूचित हो उसे अर्थात संज्ञा या सर्वनाम के उस रूप को कारक कहते हैं। चलिए उदाहरण से समझते हैं। इस वाक्य को देखिए। हे तात, पिता ने पुत्र को विद्या से विभूषित करने के लिए घर से बाहर गुरु के आश्रम में भेजा। इस वाक्य में क्रिया है भेजा यानी भेजना। किसने भेजा? पिता ने। यहाँ संज्ञा शब्द है पिता। पिता के साथ ने चिन्ह जुड़ने पर यह जो पद बना पिता ने वह है कारक पद। पिता ने भेजा तो पिता ने का क्रिया भेजा के साथ संबंध है, इसलिए पिता ने कारक पद है और ने चिन्ह कारक है। उसी प्रकार किसको भेजा? पुत्र को। यहाँ पुत्र संज्ञा शब्द है और इसका कारक चिन्ह है को, तो पुत्र इस संज्ञा शब्द का कारक पद है पुत्र को, जिसका क्रिया भेजा के साथ संबंध है। फिर उसी तरह से विद्या संज्ञा शब्द है और उसके साथ से कारक चिन्ह है। विद्या से कारक पद बना विद्या से। इसका संबंध विभूषित शब्द के साथ है। हमने परिभाषा में देखा संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया या वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जिनका संबंध हो उसे कारक कहते हैं। विभूषित करने के लिए किस लिए भेजा? विद्या से विभूषित करने के लिए इस कारक चिन्ह के साथ संज्ञा शब्द विभूषित बन गया कारक पद। घर से बाहर, घर संज्ञा शब्द से कारक चिन्ह कारक पद घर से। गुरु के आश्रम में भेजा। किसके आश्रम? गुरु के। गुरु संज्ञा शब्द उसके साथ के कारक चिन्ह और कारक पद बना गुरु के। इस कारक पद का सीधा संबंध आश्रम से है। क्रिया भेजा के साथ इसका सीधा संबंध नहीं है। अंत में है आश्रम में भेजा। कहाँ भेजा? आश्रम में। तो संज्ञा शब्द आश्रम में कारक चिन्ह के साथ मिलकर कारक पद बनाया आश्रम में। उम्मीद है इस उदाहरण से आप हिंदी व्याकरण में कारक किसे कहते हैं समझ गए होंगे। हिंदी व्याकरण में कारक के 8 प्रकार हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। कर्ता कारक पिता ने, कर्म कारक पुत्र को, करण कारक विद्या से, संप्रदान कारक विभूषित करने के लिए, अपादान कारक घर से बाहर, संबंध कारक गुरु के, अधिकरण कारक आश्रम में, संबोधन कारक हे तात। देखिए
वाक्य के शुरू में है हे तात। किसी को संबोधन करने के लिए बोले जाने वाले शब्द हिंदी व्याकरण में संबोधन कारक है। हमने देखा संस्कृत व्याकरण में कारक 6 है, हिंदी व्याकरण में कारक 8 है। ऐसा क्यों? संस्कृत व्याकरण में संबंध कारक और संबोधन कारक नहीं होता। संस्कृत में कारक की परिभाषा हमने देखा जिसका क्रिया यानी धातु रूप के साथ सीधा संबंध हो। संबंध और संबोधन का क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं होता, उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्द के साथ होता है। जैसे हे पीतः रामस्य पुत्रः गच्छति। यहाँ हे पीतः जो संबोधन है धातु रूप गच्छति के साथ जाने की क्रिया के साथ संबंध नहीं है। उसी प्रकार रामस्य पुत्रः राम का पुत्र, यहाँ जाने की क्रिया पुत्र कर रहा है, राम नहीं, और पुत्र है राम का। यहाँ रामस्य शब्द का सीधा संबंध पुत्र से है। पुत्र एक संज्ञा शब्द है और संस्कृत में वही पद कारक पद हैं जिनका क्रिया से यानी धातु रूप से सीधा संबंध है। हिंदी व्याकरण में वे पद कारक पद हैं जिनका संबंध क्रिया के साथ हो और वाक्य के अन्य शब्द के साथ हो। बच्चों, हमने अब तक संस्कृत व्याकरण के कारक और हिंदी व्याकरण के कारक के अंतर को जाना। अब सीखते हैं विभक्ति किसे कहते हैं। संस्कृत शब्द रूप याद करते समय सबसे बाईं तरफ जो विभक्ति लिखा हुआ होता है वह क्या है? कारक की तरह संस्कृत व्याकरण में विभक्ति भी एक अलग अध्याय है। विस्तार से हम उसकी चर्चा भी बाद में करेंगे। अभी आप इसे इस तरह समझिए। हिंदी व्याकरण में कारक के जो 8 भेद हैं वही संस्कृत शब्द रूप में विभक्ति है जो किसी शब्द रूप के बाईं तरफ लिखा होता है। देखिए, इसे इस तरह से समझते हैं। संस्कृत शब्द रूप में विभक्ति और हिंदी व्याकरण के कारक। प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक, द्वितीय विभक्ति कर्म कारक, तृतीया विभक्ति करण कारक, चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक, पंचमी विभक्ति अपादान कारक, षष्ठी विभक्ति संबंध कारक, सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक, संबोधन विभक्ति संबोधन कारक। हिंदी व्याकरण में कारकों की स्पष्टता के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय लगाए जाते हैं, जो चिन्ह लगाए जाते हैं, उन्हें परसर्ग या विभक्ति या कारक चिन्ह कहते हैं। चलिए चार्ट की सहायता से इसे अच्छी तरह समझते हैं। सबसे पहले है विभक्ति, फिर हिंदी व्याकरण के कारक, फिर लक्षण, फिर हिंदी व्याकरण के कारक चिन्ह और फिर विभक्ति के अनुसार संस्कृत में बने शब्द। प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक। लक्षण क्या है? जो काम करे। और चिन्ह ने, कर्ता का ने चिन्ह होता है और फिर कभी कभी कोई भी चिन्ह नहीं होता है, इसे हमने अ लिख दिया है। जैसे उदाहरण है राम खाना खा रहा है, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है। राम करता है, काम कौन कर रहा है? खाना कौन खा रहा है? राम खा रहा है। राम खाना खा रहा है। और फिर एक है राम ने खाना खाया। तो प्रथमा विभक्ति में क्या होगा? रामः। अब द्वितीय विभक्ति कर्म कारक, जिस पर क्रिया का फल पड़े, इसका चिन्ह है को। राम ने खाना खाया। क्या खाया? खाना खाया, यानी खाना को खाया। तो कभी कभी को नहीं रहता है, वो समझ लेना होता है। और फिर राम ने श्याम को स्कूल भेजा। श्याम को यानी श्यामम, ये द्वितीय विभक्ति। खाना खाया, खाना को खाया, तो खाना भोजनम, द्वितीय विभक्ति। अब है तृतीय विभक्ति करण कारक, काम करने का साधन। इसका चिन्ह है से, के द्वारा। जैसे कलम से लिखो, कलमेन,
तृतीया विभक्ति में हो गया शब्द कलमेन। चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक, जिसके लिए किया जाए। इसका चिन्ह है को, के लिए। वह गरीब को धन देता है। तो चतुर्थी विभक्ति हो गया दरिद्राय। पंचमी विभक्ति अपादान कारक, जिससे कोई वस्तु अलग हो। इसका चिन्ह है से, अलग के अर्थ में। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से वो पत्ते अलग हो रहे हैं। ये जो पेड़ से, ये हो गया पंचमी विभक्ति वृक्षात। षष्ठी विभक्ति संबंध कारक, जो एक शब्द का दूसरे से संबंध जोड़े। तो इसका चिन्ह है का, की, के, रा, री, रे। जैसे भरत राम का भाई है। यहाँ भरत और राम के बीच भाई का संबंध है। षष्ठी विभक्ति में रामस्य, राम का। अब है सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक, लक्षण है जो क्रिया का आधार हो। मैं घर पर हूँ या मैं घर में हूँ, ये हो गया सप्तमी विभक्ति गृहे। अब है संबोधन विभक्ति, संबोधन कारक, जिससे किसी को पुकारा जाए। हे, हो, अरे। जैसे हे पीता, तो ये संबोधन किया जाता है, हे पीता। उम्मीद है कि अब तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि संस्कृत शब्द रूप में जो बाईं तरफ जो विभक्ति लिखी हुई होती है वो क्या है। अब चलिए किसी एक शब्द का शब्द रूप और उसका अर्थ आठों विभक्ति और तीनों वचनों में देखते हैं। हम लेते हैं अकारांत पुल्लिंग शब्द गज शब्द का शब्द रूप। गज मतलब हाथी। देखिए शब्द रूप की संरचना कैसी है। बाईं तरफ विभक्ति है और दाहिनी तरफ एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथमा विभक्ति एक वचन गजः, गजः गच्छति, हाथी जाता है। एक हाथी की बात यहाँ है। द्विवचन में गजौ, गजौ गच्छतः, दो हाथी जाते हैं। बहुवचन गजाः, गजाः गच्छन्ति, बहुत से हाथी जाते हैं। द्वितीया विभक्ति जिसका चिन्ह है को, एक वचन गजम, हाथी को। द्वितीया द्विवचन गजौ, दो हाथी को। द्वितीया बहुवचन गजान, अनेक हाथी को, यानी हाथियों को। तृतीया विभक्ति जिसका चिन्ह है से, तृतीया विभक्ति एक वचन गजेन, एक हाथी से। तृतीया विभक्ति द्विवचन गजाभ्याम, दो हाथी से। तृतीया विभक्ति बहुवचन गजय, हाथियों से। चतुर्थी विभक्ति गजाय, एक हाथी के लिए। चतुर्थी विभक्ति द्विवचन गजाभ्याम, दो हाथी के लिए। चतुर्थी विभक्ति बहुवचन गजेभ्यः, हाथियों के लिए। पंचमी विभक्ति एक वचन गजात, हाथी से। पंचमी विभक्ति द्विवचन गजाभ्याम, दो हाथी से। पंचमी विभक्ति बहुवचन गजेभ्यः, हाथियों से। देखिए तृतीया विभक्ति में भी चिन्ह है से और पंचमी विभक्ति में भी चिन्ह है से, लेकिन दोनों से में क्या अंतर है। तृतीया में जैसे कलम से लिखते हैं इस तरह के वाक्यों में तृतीया विभक्ति लगती है, और पंचमी विभक्ति में जो चिन्ह है से, इसका मतलब अलग होना। जैसे गजात माने हाथी से, कोई हाथी के पीठ से गिर जाता है तो वो हो गया गजात, अलग हो जाना। वृक्षात, वृक्षात पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। उसी तरह से घर से बाहर, घर से अलग हो जाना गृहात। विदेश से विदेशात, यह हो गया पंचमी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति
गजस्य एक वचन में हाथी का। षष्ठी विभक्ति द्विवचन गजयोः दो हाथियों का। षष्ठी विभक्ति बहुवचन गजानाम हाथियों का। सप्तमी विभक्ति एक वचन गजे हाथी पर, एक हाथी पर एक वचन। सप्तमी विभक्ति द्विवचन गजयोः दो हाथी पर। सप्तमी विभक्ति बहुवचन गजेषु हाथियों पर। संबोधन एक वचन में हे गज, द्विवचन हे गजौ, बहुवचन हे गजा। देखिए, संबोधन प्रथमा विभक्ति की तरह ही है। संबोधन है इसलिए हे कहा जा रहा है। प्रथमा विभक्ति में गजः विसर्ग है और संबोधन में एक वचन में हे गज, यहाँ विसर्ग नहीं है। बस इतना ही अंतर है प्रथमा और संबोधन विभक्ति में। द्विवचन में प्रथमा विभक्ति द्विवचन में गजौ, संबोधन द्विवचन में हे गजौ, बहुवचन में हे गजा। प्रथमा विभक्ति बहुवचन गजा, संबोधन बहुवचन हे गजा। अब हम सीखेंगे कि संस्कृत व्याकरण में विभक्ति कितने हैं। तो संस्कृत व्याकरण में विभक्ति 7 हैं। विभक्तयः सप्त, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी और सप्तमी। संबोधन प्रथमा का ही रूप होता है, सिर्फ एक वचन में थोड़ा अलग होता है, इसलिए संबोधन संस्कृत व्याकरण में विभक्ति नहीं है। कर्तरी प्रथमा, कर्तृवाच्य के कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। संबोधने च, संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे कि मैंने कहा, संबोधन के एक वचन में थोड़ा सा अंतर होता है, द्विवचन बहुवचन दोनों में ही प्रथमा जैसा ही होता है। कर्मणि द्वितीया, कर्तृवाच्य के कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति होती है। तृतीया करणे, करण कारक में तृतीया विभक्ति होती है। संप्रदाने चतुर्थी, संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। अपादाने पंचमी, अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। संबंधे षष्ठी, संबंध में षष्ठी विभक्ति होती है। जब हम कारक पढ़ रहे थे उस समय हमने देखा कि संबंध कारक नहीं होता है संस्कृत व्याकरण में, तो संबंधे षष्ठी यह विभक्ति है। अधिकरणे सप्तमी, अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। तो आज हमने क्या क्या सीखा? हमने सीखा संस्कृत में कारक किसे कहते हैं, कारक की परिभाषा, कारक के प्रकार। फिर हमने सीखा हिंदी व्याकरण में कारक किसे कहते हैं, कारक की परिभाषा, कारक के प्रकार। उसके बाद संस्कृत व्याकरण और हिंदी व्याकरण के कारक में अंतर। फिर हमने सीखा संस्कृत शब्द रूप के अर्थ 8 विभक्ति और 3 वचन में। उसके बाद हमने सीखा संस्कृत व्याकरण में विभक्ति 7 हैं। संबोधन संस्कृत व्याकरण में विभक्ति के अंतर्गत नहीं आता। आज इतना ही। अगले वीडियो में सीखेंगे सुबंत प्रकरण। सीखेंगे शब्द रूपों को आसान तरीके से कैसे याद रख सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। कुछ सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए।